क्योंकि मुझे इस महफिल का हिस्सा बनने का मौका मिला। आज सुबह से बहुत दुखी हूँ और शायद इतना दुखी उस वक्त हुआ था जिस वक्त मेरे पिता का देहावसान हुआ था। और आप यकीन मानेंगे कि आज सुबह से लेकर रात के 9:30 बजे तक 30 सालों में पहला ऐसा मौका है कि किसी भी कार्य को मेरा दिनभर में नहीं किया। 10 साल की उम्र से गाँव पर जा रहा हूँ। कितनी भी परिस्थितियां खराब हुई, एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि पूरे पत्रकारों ने 15 अगस्त के प्रोग्राम का बहिष्कार किया। पूरे पत्रकार के सब ऊपर थे। एक मात्र मैं व्यक्ति था जो 15 अगस्त के प्रोग्राम में सारे पत्रकारों का विरोध करने के बाद भी किया था। लेकिन आज सुबह से देश में जो घटनाक्रम घटा, उस वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया गया कि तुम्हें पूरी मॉनिटरिंग करनी है और अपडेट करनी है। लगातार 5 बजे तक शाम तक वो मॉनिटरिंग करता रहा, जिस वजह से 26 जनवरी के सालाना जलसे में नहीं जा पाया। और वो तकलीफ वो सब कुछ देखकर भी हो रही थी। मुझे लगता है कि यदि आज इस महफिल में नहीं आता तो शायद जो 2-3 घंटे रात में सोता हूँ वो क्या बात है। बाबा पर यहाँ आने के बाद एक सुकून मिला, जिस वजह से लग रहा है कि फिर से वही गाड़ी क्या बात है। मैं आज के इस मौके पर भले ही यहाँ लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी लोग जिम्मेदार लोग, अपनी कौम के जिम्मेदार लोग तो यहाँ पर हैं। क्या कहने भाई बाबा। और दूसरा ये जो डिब्बियाँ इस समय चल रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इससे मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकती है। और मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जितने भी पॉजिटिव काम है, सकारात्मक काम है, उनको इन हैंडल्स के ऊपर आप लोग जरूर देखा, ताकि ये जो अमन की बात यहाँ की जा रही है, जो एकता की बात की जा रही है, वो व्यापक स्तर तक लोगों तक पहुँच सके। मैं देश के हालातों के साथ साथ दमों के हालातों के ऊपर आपसे जरूर बात करना चाहूँगा। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ कि हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। हमारी हैसियत, हमारी कैफियत, हमारी रीच या हमारी अप्रोच इतनी नहीं है कि हम दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकें। लेकिन मैं बार बार ये जरूर कहता हूं कि हम अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, उसको हम जरूर ठीक कर सकते हैं। ये मानता हमारे भीतर है, ये ताकत हमारे भीतर है। और वो हालात जो शहर के अंदर बन रहे हैं वो बहुत चिंताजनक हालात है। मुझे कहने में कोई कोई शक नहीं इस बात में कहने को, कोई परहेज भी नहीं, कोई गुरेज नहीं कि शहर के हालात बहुत खराब बन रहे हैं। और जब शहर के हालात खराब होंगे, देश की ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि दमों से ही देश का निर्माण होता है। इस गली से शहर बनता है, शहर से गांव से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। वही जो सियासत के ऊपर हमेशा शायरी हो चाहे कविता हो, लगातार प्रहार करती है, वार करती है, और आप लोगों के कारण ही देश बचा है, दुनिया बची है, ये भी सच बात है। यदि शायर नहीं होंगे, कवि नहीं होंगे, साहित्यकार नहीं होंगे, हमारी कौम तो वैसे ही विवादास्पद है। गोदी और गोदी कौन सी मीडिया तो अपनी गिनती उसमें करते ही नहीं। लेकिन आज भी इस देश को बचाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे शायरों में, जिन्होंने लगातार दिशा इस देश को दी। कवियों ने हमेशा सत्ता के ऊपर ही प्रहार किया है। हुक्मरानों को आगाह करते रहे कि यदि आप लोग ठीक ठाक नहीं रहे तो हम लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो वो होगी। लेकिन वही सारी चीजें आप जिम्मेदार लोगों को अपने शहर में, अपनी गली और मोहल्ले में भी अपनानी पड़ेगी। हम जैसे लोग, जैसे नाजिर भाई ने उस दिन जब फोन लगाया कि तुम्हें आना है, तो एक शब्द का इस्तेमाल किया तो कि ये जो सेतु है, इन सेतुओं की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ सेतु, मैं अपने आप को पुल मानता हूँ, लेकिन मैं वास्तविक रूप से पुल नहीं। मैं उस पुल का निर्माण करने वाली वो राम की गिलहरी जो एक एक दाना वहां पर रख रख के उस पुल को बड़ा करने की कोशिश करती है। ऐसी गिलहरियों की बहुत सारी आवश्यकता है जो एक समाज में विद्युतताओं को खत्म करने के लिए, एक खराब माहौल खत्म करने के लिए आप सबके बीच में अच्छा काम करे। इसके लिए मैं, चूंकि यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग,
तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा। आपने एक इंसिडेंट अभी 5-10-15 दिन पहले देखा होगा, जब किसी ने कहा कि हम यहाँ आएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये करेंगे, वहां बेटी यहाँ बेटी। हमने उस दिन आसिफ भाई से कहा कि हमने आप संख्या की 2000 उस तरफ थे, 2500 इस तरफ थे, शहर के लोग कुल मिलाकर बात की जाए तो 4-4,500 लोग, और मान लिया जाए तो 5000 लोग थे। इसका मतलब कि वही 5000 लोग जो है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से गंदगी फैले। इस शहर की आबादी लगभग 2 लाख पहुंचा, 1,95,000 लोगों को क्या कसूर? 1,95,000 लोगों को क्या कसूर? उनके क्या भाव? निजाम सुबह से अपना इंची टेप लेके निकल जाते हैं, पाना पेंसिस लेके निकल जाते हैं, और रमू अपनी सब्जी की ठिलिया लेते हैं। इतना ही, हर आदमी अपने अपनी कमाने और खाने में लगा हुआ। इधर भी जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, उनसे भी पूछे कि सुबह से लेकर रात तक केवल अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत लोगों को करनी है, फिर हम ऐसे लोगों के बहकावे में क्यों आ जाते? हम क्यों देश की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, इनकी बात करें, अपने शहर की बात करें? हम क्यों उनके बहकावे में आ जाते? ऐसे दौर में जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपनी ड्यूटी को निभाया है, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि ये शहर उस्ताद जी का शहर, ये शहर चंदू चाचा का शहर है। और एक नाम का जो जिक्र उन्होंने किया, आनंद भैया का, फतेह के साथ कहता हूं कि आनंद भैया का शहर। और नहीं बहुए साहब तो 10-20 साल से मजाक मजाक में कहते थे कि ये आ रहे दूसरे आनंद भैया, लेकिन हमेशा तरंगे टकराती है, वेश टकराती है। हो सकता है वो तरंग काबिश भाई के जहन तक पहुंची हो, और उन्होंने कहा, ये तो इन्होंने आनंद भैया कहा, मैं उस्ताद जी, आनंद भैया, चंदू चाचा, विजय मलैया जी, या जितने भी दोरिया जी, जितने भी बड़ी शख्सियत हुई, उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। और यदि जिस दिन उनकी धूल भी बन गया तो मैं चाहूंगा कि मुझसे ज्यादा कमाए मुल्क में किसी ने। मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज बहुत पाक दिन है, पवित्र दिन है। इस दिन हमारे देश ने अपना संविधान लागू किया, हमने उसको मानना शुरू किया, और उस संविधान में आप सबको बराबरी का दर्जा दिया। जातिवाद, धर्मवाद, ये बात हम 75 सालों में आज भी ये सिद्ध करने में लगे कि हम राष्ट्रवादी। 7 दशक बीत गए, हम आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हम राष्ट्रवादी। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, हम धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शायर भी जो कलाम पेश करते हैं, हर शायरी में वो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम वतन पे फिदा हो जाएंगे। अरे फिदा हुए, बना हुए, कभी कहीं जाके कोई देश हमें इस चीज की सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस देश के वासी, हम इसके ऊपर जान लगाएंगे। जान हमारे बुजुर्गों ने बताई, हमारे